नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने इस बार देवभोग मंडल से युवा को एक मौका दिया है और जगमोहन पटेल जी युवा हैं और बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष की कमान उनके कंधे पर सौंपा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय जगमोहन पटेल जी मौजूद हैं। जगमोहन जी, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने आपको जो एक बड़ी जिम्मेदारी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको धन्यवाद रवि भैया, आप मेरे को यहाँ पर कवरेज किए हैं और आए हैं मेरे से मुलाकात के लिए। जी। और मैं सबसे पहले अपने हाईकमान को धन्यवाद दूंगा हम्म। कि वो मुझे योग्य समझे और मेरे जी। कार्य के हिसाब से को देखते हुए मुझे इस कार्य सेवा करने का मौका दिया है। और मैं संगठन की जिस विश्वास को मुझे देखते हुए कार्य सौंपे हैं उसको मैं अपने ढंग से जितना हो सके अपने उनके विश्वास को मैं जी। पूर्ण जी। करने के लिए ध्यान रखूंगा। जी 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 जी। अच्छा जगमोहन जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं कि किस तरह से अब जब लिफाफा में आपका नाम निकलता है कि जगमोहन पटेल जी अब होंगे मंडल अध्यक्ष, उसके बाद कैसा था वो पल, कैसा लगा था आपको? वो पल मेरे लिए एक मतलब उसको शब्दों में क्या बयां करूं मैं, क्योंकि मैं सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम उसमें उस फाइल मतलब लिफाफे में होगा करके। क्योंकि संगठन वहाँ हाईकमान ने जिसका नाम निर्धारण कर रखा है वो किसी को पता भी नहीं था, ना मेरे को ना ऊपर वाले किसी को। जी। तो सबके दिलों में ये था कि मतलब एक धक धक जो बीपी हाई हुआ रहता है उस टाइप का था, और सब लोग को ये था कि अब किसका नाम उसमें आने वाला है। 17 सालों से आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं और आप एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सब बीजेपी के एक सक्रिय सिपाही हैं। तो कभी मन में ये बात आई थी क्या कि नहीं, मुझे मुझे अब बनना है, मंडल अध्यक्ष बनना है, या कभी मैं मंडल अध्यक्ष बन जाऊं? कभी मन में ये बात आई थी? मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी मंडल अध्यक्ष का दायित्व निभाऊंगा, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से ही आज तक कार्य करता रहा हूं। मंडल के पदाधिकारियों द्वारा जो मुझे जिस समय जो दायित्व मिला उस कार्य को मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर काम किया। उसके परिणाम स्वरूप उसको देखते हुए ही मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया। आप युवा हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए, युवा आपके पार्टी से जुड़े, इसके लिए आप कैसे काम करने वाले हैं? मैं निश्चित तौर पर मैं कि युवा मोर्चा से अभी पिछला युवा मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष रहा हूं, तो मुझे युवा मोर्चा के कार्य को देखते हुए ही युवा को संगठित करने के लिए ही पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है। और उस जिस विश्वास के साथ दिया है तो युवाओं को मैं जोड़ करके मैं निश्चित ही हमारे मंडल को आगे, पहले भी हमारे देवभोग मंडल का नाम प्रदेश में रहा है और अभी भी आने वाले समय में हम ऐसे कार्य करेंगे कि हमारे युवाओं को लेकर के कार्य करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का नाम और क्षेत्र का विकास के लिए हमेशा युवाओं को आगे रखते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी मोदी सरकार है, तो जब डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस तरह की रणनीति से अब जगमोहन पटेल जी काम करने वाले हैं? निश्चय ही हमारे बूथों में बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारी और संगठन का जो विस्तार हुआ है उसको हम ध्यान रखते हुए हमारे जिस मतलब बूथों तक हमारे सरकार डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की योजनाओं को पिछले समय से कांग्रेस ने जिसको रोक रखा है और उसको हम अभी क्रियान्वयन करने के लिए हमारे डबल इंजन की सरकार है, और उसको हम क्षेत्र तक के जन जन तक पहुंचाने के लिए जो योजना हमारा है उसको जन जन हित के लिए हम तत्पर रहेंगे कि जहां पर जो समस्या आएगा उसको निराकरण के लिए हम मंडल में जो भी समस्या आएगा उसको हम संगठन तक के प्रदेश तक ले जाने का अपने तरफ से पूरे कोशिश रखेंगे। पटेल जी, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। देवभोग ब्लॉक में भी कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि आप मंडल अध्यक्ष हैं, तो अब किस तरह की रणनीति से आप लोग चुनावी मैदान में, निकाय चुनाव में आएंगे? हम अपने निकाय चुनाव में निश्चित ही हमारे ही आदमी उन लोगों को हम जीत दिलाएंगे, क्योंकि पूरे संगठन हमारे साथ में है, सरकार हमारी है। तो निश्चय ही हम लोग आपस में जो भी हमारे संगठन के आदमी हैं, पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ हैं और नए हैं, जो सब सब बैठ करके हम रणनीति के तौर पर हम काम करेंगे, जिससे हमारे ही आदमी को चुन करके हम वहाँ पर जीत दिलाएंगे। देवभोग नगर पंचायत बन चुका है, तो नगर पंचायत के विकास के लिए देवभोग और विकास करे। देवभोग में जो कामकाज है नगर पंचायत बनने के बाद, जो फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा क्या प्रयास रहेगा? जितने भी हमारे पुराने कार्य हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी अभी हमारे अनिल बेहरा जी यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष बन चुके हैं और पूर्व में हमारे मंडल के महामंत्री हैं, वो सक्रिय रूप से काम कर चुके हैं। और यहाँ हमारे चेयरमैन हमारे श्रीमती नेहा सिंघल जी है, तो वो हमारे वरिष्ठ हैं और जो भी काम अभी लटका हुआ है, तो मेरे को भी जो दायित्व मिला है उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो भी समस्या रहेगा हम उसको आगे ले जाने के प्रयत्न करेंगे। जो देवभोग ब्लॉक के जो कार्यकर्ता हैं, आपके पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से?
मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो भी मंडल है, मंडल के सभी पदाधिकारियों को हम साथ में लेके चलेंगे और किसी को हम ऐसे उपेक्षा की दृष्टि से नहीं रखेंगे। हमारा पार्टी, हमारा भाजपा एक परिवार है और सब कार्यकर्ता हमारे समान है और सबको समभाव के रूप में लेकर के हम एक दूसरे को साथ जोड़ते हुए काम कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलेंगे। यही मेरा उनके ऊपर विश्वास है। मंडल अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा कोई काम है कि आपके मन में ऐसा कोई काम है या आप चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूं, या आपके गांव के लिए, आपके गांव सीनापाली के लिए, आपके गृह ग्राम के लिए, या देवभोग ब्लॉक के और भी किसी गांव में ये जो समस्या है इसको दूर कराऊं, ऐसा कोई आपके मन में चल रहा है? नहीं, मेरे मन में अभी क्षेत्र के विकास का ही मन में एक ये उत्साह है कि हम लोग सब मिल करके क्षेत्र का जो भी समस्या रहेगा उसको लेकर के चलेंगे। ऐसा मेरा कहीं व्यक्तिगत मेरा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ काम करूं, क्योंकि क्षेत्र में जो समस्या आएगा उनको सबको साथ में लेते हुए सबको, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है, तो उस विश्वास से ही चलेंगे। और अभी तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी समस्या रहेगा सबको हम साथ में मिल करके सब लोग एक साथ बैठ करके उसका निराकरण करेंगे। क्या माना जाए, क्या मंडल अध्यक्ष जी चुनावी मैदान में आ सकते हैं? वो तो समय बताएगा। अभी मैं ऐसा मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अभी जो आरक्षण है, आरक्षण बैठेगा तो देखते हैं, जो जहाँ जैसा होगा ऊपर वाले की कृपा होगा और जनता का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चय ही हम भी चुनाव मैदान में रहेंगे। पार्टी मौका देगी तो जरूर उसमें हम लोग खरा उतरने का कोशिश करेंगे। चाह रहे हैं मतलब चुनाव लड़ना? नहीं, मेरे तरफ से अभी तक कोई ये नहीं। आरक्षण आएगा तो समय बताएगा। पब्लिक, जनता का जनता जनार्दन होता है तो उस उनके हिसाब से ही अपन अभी, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है संगठन का, तो मेरे दिल दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव लड़ूं। लेकिन अगर जनता चाहेगी तो और आरक्षण सीट रहेगा तो देखेंगे कहीं पर अपना जगह बनता है। आरक्षण सीट रहेगा तो पार्टी फोरम के बाद अपनी बात रखेंगे, जरूर रखेंगे। टिकट मांगेंगे? नहीं, मैं अपने से मतलब आप मांगूंगा। कहेंगे कि मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। मेरे द्वारा ऐसा नहीं है। जनता के द्वारा अगर आवाज आती है तो उसमें मैं रहूंगा, और मेरे अपने से मैं कहीं पर भी अभी तक ना मैं मंडलाध्यक्ष के रेस में था ना पिछला। मैं आज तक 17 साल से संगठन का सेवा कर रहा हूँ। कभी मैं किसी पद के लिए किसी के पास भी अपना मन की बात नहीं रखा। संगठन ने जो जहाँ योग्य समझा, मुझे दायित्व मिला है और मैं उस काम को करते आ रहा हूँ और आगे भी वैसे करते रहूंगा। जो दायित्व मिलेगा उसमें मैं अपने तरह से पूरी प्रयत्न करूंगा कि मैं वहां पर खड़े उतरूं। जनता यदि चाहेगी कि हमारे नेता जगमोहन पटेल जी चुनावी मैदान पर आए, तब क्या स्थिति रहेगी? नहीं, जनता के आशीर्वाद को मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि हर संभव में उनका सेवा करने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि आगे से भी वही रणनीति रहता है। हमेशा मैं लोगों के, जनता के सुख दुख में जितना सहभागिता हो अपनी तरफ से कोशिश रहता है कि मैं उनके दुख सुख में खड़ा रहूं। और उसको अपने अभी नहीं, अभी पद में हूँ ऐसा नहीं है। जीवन पर्यंत जब तक रहूंगा वैसे मेरा तो मनोभाव वही है कि जनता की सेवा करते रहूं। तो आप जगमोहन पटेल जी को सुन रहे थे, जो युवा मंडल अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने अभी जगमोहन पटेल जी को देवभोग के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। जगमोहन पटेल जी इससे पहले युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं। जगमोहन जी इतने मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सभी लोग, जो सभी कार्यकर्ता हैं, इनकी नियुक्ति के बाद सभी लोगों ने पार्टी के फैसले पर हामी भर दी। और निश्चित तौर पर जगमोहन जी ने लोकल टीवी में भरोसा दिलाया है कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, सीनापाली।